आपके सामने आज मैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन करूंगा। और ये जो मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे रखूंगा। रिटर्न के बेसिस पे कौन कौन से पॉइंट को कंसीडर करूंगा। देखो यहाँ पे मैं लमसम रिटर्न जो है CAGR वो आंकड़ों के हिसाब से कंपेयर करूंगा। दूसरा क्या है, SIP रिटर्न। जी हाँ, एब्सोल्यूट SIP रिटर्न का आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरा क्या मैं आंकड़े रखूंगा, ईयर टू ईयर रिटर्न। इट मीन्स कि हर साल कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा पैसा बना के दिया है। मैं आपके सामने रोलिंग रिटर्न भी रखूंगा और रोलिंग रिटर्न भी ईयर टू ईयर का रखूंगा। इट मीन्स कि 2020 से 21 का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न, 2021 से 22 का रोलिंग रिटर्न, 2022 से 23 का रोलिंग रिटर्न। इसके साथ ही साथ मैं रिटर्न स्टैटिस्टिक्स भी रखूंगा। कितना चांस बनता है ऐसे म्यूचुअल फंड का 30% से ज़्यादा रिटर्न बनाने का। उसके साथ साथ और मिनिमम, मैक्सिमम और यहाँ पे एवरेज रिटर्न ऐसे म्यूचुअल फंड का क्या है। इन सारे आंकड़ों के बेसिस पे मैं आपके सामने पूरा यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा और वीडियो के लास्ट में, जी हाँ, हम पॉइंट टेबल के साथ समझेंगे कि किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे अचीव किया है और उसके बेसिस पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि रिटर्न के बेसिस पे कौन सा म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेहतर है। देखो, अगर देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डाटा नहीं है जितना निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास है। जो हम यहाँ पे डेटा लेके आए हैं, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास जितना हिस्टोरिकल ड्यूरेशन है उतना ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल डेटा को हम रख के कंपेरिजन करेंगे। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं, मैं जो यहाँ पे पॉइंट टेबल कंसीडर किया हूँ, मान लो किसी डेटा के अकॉर्डिंग निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेहतर दिख रहा है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हम यहाँ पे 1 पॉइंट कंसीडर करेंगे। और जहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेहतर दिख रहा है वहाँ पे हम 1 पॉइंट कंसीडर करेंगे। और जो भी म्यूचुअल फंड कमज़ोर दिखेगा वहाँ पे हम उस म्यूचुअल फंड को 0 पॉइंट देंगे। ऐसे हम पॉइंट टेबल तैयार करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे किसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने लमसम रिटर्न का आंकड़ा रखूंगा। अगर मैं लमसम रिटर्न की बात करूँ, CAGR परसेंटेज यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का डेटा है, जैसे कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का जो डेटा है उसमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, जहाँ पे रेड मार्क है इट मीन्स कि वहाँ पे कमजोर आंकड़ा देखने को मिला है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1 मंथ में 6.01% का रिटर्न है, 3 मंथ में 16.2, 6 मंथ में यहाँ पे 35.31, 1 ईयर का रिटर्न देखे तो 46.84 और यहाँ पे ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को पछाड़ रहा है। लेकिन जब हम 3 साल और 5 साल का आंकड़ा देखें तो टाटा स्मॉल कैप पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न यहाँ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में देखें तो टाटा स्मॉल कैप वाकई में अच्छा पैसा बनाया है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने अपना यहाँ पे दबदबा दिखाया है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, मैं पॉइंट टेबल भी रखूंगा लास्ट में कि किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को हम कितना पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 पॉइंट टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे ऐड करेंगे और 1 पॉइंट यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए ऐड करेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा और लॉन्ग टाइम में यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस अच्छा है। SIP रिटर्न की बात करते हैं। एब्सोल्यूट परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम SIP रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे। पिछले 1 महीने का आंकड़ा देखें तो टाटा स्मॉल कैप ने 5.76% का रिटर्न दिया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 6.16% का रिटर्न दिया। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा अच्छा है। 3 मंथ का अगर रिटर्न देखें तो टाटा स्मॉल कैप ने 12.27% का रिटर्न दिया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में टोटल रिटर्न यहाँ पे 12.81% देखने को मिला। यहाँ भी टाटा स्मॉल कैप पिछड़ता हुआ नजर आया। 6 महीने के अंतराल में अगर हम देखें तो 19% के ऊपर का रिटर्न है टाटा स्मॉल कैप का, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 19.81%। यहाँ भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अच्छा दिख रहा है। 1 साल के रिटर्न का आंकड़ा देखें तो 29.74% टाटा स्मॉल कैप का है और 32.63% निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। यहाँ भी टाटा स्मॉल कैप कमजोर दिख रहा है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। 3 ईयर का रिटर्न का अगर हम देखें तो 71.64% का यहाँ पे आंकड़ा है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 84.27% का आंकड़ा देखने को मिल रहा है।
5 साल में अगर हम देखें तो 162% रिटर्न बना के दिया। ये SIP का एब्सोल्यूट रिटर्न है, टाटा स्मॉल कैप का आंकड़ा है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 191% के ऊपर का रिटर्न दिया है। तो आप किसी भी ड्यूरेशन में, चाहे कि शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर लो, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात कर लो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, इस पीरियड में टाटा स्मॉल कैप पिछड़ता हुआ नजर आया है अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे पॉइंट टेबल में किसको पॉइंट ज्यादा ऐड करना है, किसको कम करना है, तो आंकड़े आपके सामने है। टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे कमजोर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1 पॉइंट कंसीडर करेंगे और टाटा स्मॉल कैप में यहाँ पे 0 पॉइंट कंसीडर करेंगे। देखो जो ये पॉइंट टेबल है, हम इसको इस तरह अरेंज कर रहे हैं कि जहां पे जिस म्यूचुअल फंड का दबदबा है हम उसके अंदर 1 पॉइंट कंसीडर करेंगे उस म्यूचुअल फंड के लिए, और जहां पे जो म्यूचुअल फंड कमजोर दिख रहा है वहां पे हम कोई भी पॉइंट, इट मीन्स कि 0 पॉइंट कंसीडर करेंगे, जो वीडियो के लास्ट में आपके सामने आंकड़े रखूंगा। अब इसके हिसाब से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट मिलता है और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे 0 पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करते हैं। ईयर टू ईयर रिटर्न की बात करें तो देखो मैं 2019 से लेकर 2023 तक का डेटा लिया हूँ। अब इतने कम समय का इसलिए लिया हूँ कि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में उतना हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 10 से 11 साल का डेटा है, बट टाटा स्मॉल कैप का जो ड्यूरेशन है वो उतने साल का नहीं है, इसीलिए मैंने 2019 से लिया है कि एक सही यहाँ पे डेटा निकल के आए। अगर मैं 2019 की बात करूं तो टाटा स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क को पछाड़ा है। जी हाँ, ये आंकड़े क्या है कि जब जब कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को पछाड़ रहा है तो वहां पे यस मेंशन होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पे वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है फंड बेंचमार्क से, वहां पे नो मेंशन देखने को मिलेगा। अब 2019 में देखा जाए तो टाटा स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने दोनों ने अपने बेंचमार्क को यहाँ पे पछाड़ा है। 2020 का आंकड़ा देखें तो टाटा स्मॉल कैप बेंचमार्क को पछाड़ा नहीं है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। 2021-2022 में इन दोनों म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है। 2023 की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप यहाँ पे कमजोर दिख रहा है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे मजबूत है। और अगर मैं यहाँ पे टोटल 5 ईयर में देखूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने हर 1 साल अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा है, जबकि टाटा स्मॉल कैप ने यहाँ पे 5 साल के अंतराल में सिर्फ 3 साल ही मजबूती के साथ आगे आया है। बाकी जो 2 साल का आंकड़ा है उसमें कमजोरी देखने को मिला है। अब ऐसे स्थिति में ईयर टू ईयर रिटर्न के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट यहाँ पे दूंगा और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को यहाँ पे मैं 0 पॉइंट कंसीडर करूंगा, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे 5 साल के आंकड़ों के हिसाब से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा मजबूत देखने को मिल रहा है। चलिए अब रोलिंग रिटर्न पे जाते हैं। रोलिंग रिटर्न में हम ईयर टू ईयर का आंकड़ा देखेंगे। 2020 से 21 का आंकड़ा रोलिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 2021 से 22, 2022 से 23, ये रोलिंग रिटर्न के अंदर हम पूरा आंकड़ों का आकलन करेंगे। ये रोलिंग रिटर्न है और इसमें अगर आप देखोगे 2020 से 21 का रोलिंग रिटर्न, 2021 से 22 का रोलिंग रिटर्न, 2022 से 23 का रोलिंग रिटर्न का आंकड़ा है। अब देखो मैं 2020 से 21 का अगर आंकड़ा देखूं तो 1 साल के अंतराल में टाटा स्मॉल कैप का यहाँ पे 70 से 71% है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का 74 से 75% है। 3 साल का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे 29% है टाटा स्मॉल कैप का और यहाँ पे करीबन 30% का आंकड़ा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। तो अगर रोलिंग रिटर्न में देखूं तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कमजोर दिख रहा है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे मजबूती के साथ आया है। अब ऐसे में यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैं 0 पॉइंट कंसीडर करूंगा और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मैं 1 पॉइंट कंसीडर करूंगा, जो कि वीडियो के लास्ट में मैं टेबल आपके सामने रखूंगा किस म्यूचुअल फंड को कितना पॉइंट यहाँ पे मिला है। अगर मैं 2021 और 22 के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे देखोगे तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है वो मजबूत देखने को मिल रहा है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा कमजोर देखने को मिला है। लेकिन 3 साल के अंतराल में टाटा स्मॉल कैप कमजोर दिख रहा है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे मजबूत दिख रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप 1 साल के अंतराल में अच्छा है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 3 साल के अंतराल में। यहाँ पे टाटा को भी हम 1 पॉइंट कंसीडर करते हैं और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी यहाँ पे 1 पॉइंट कंसीडर करते हैं।
ठीक है, अब 2022 और 23 का आंकड़ा देखते हैं। 2022 और 23 में रोलिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो अगर 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंतराल में देखोगे तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम देखने को मिला है कंपेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ऐसे में देखोगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है अगर मैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं। पॉइंट वाइज देखूं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैं 1 पॉइंट दूंगा और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फिर से यहाँ पे 0 पॉइंट कंसीडर करूंगा, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंतराल में ये कमजोर दिख रहा है अगर मैं निप्पॉन से कंपेयर करूं तो। 2021 से लेके 2024 तक का ये डेटा का कंपैरिजन है। रोलिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो एवरेज का जो यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, टाटा स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न 32 से 33, जबकि निप्पॉन का 36 से 37 के बीच में है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे निप्पॉन का 53% है जबकि टाटा का 47% के आसपास है। मिनिमम रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 23 से 24 है निप्पॉन का, जबकि टाटा 22 से 23% के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगर मैं देखूं कि मोर देन 30% रिटर्न पाने का कितना परसेंट यहाँ पे चांस है, तो देखो 30% से ज्यादा रिटर्न पाने का चांस अगर हम देखें तो टाटा में ये 60% का चांस बनता है, 60% का चांस बनता है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ये 80% का चांस बनता है। इस डेटा में अगर आप देखोगे, चाहे रिटर्न स्टैटिस्टिक्स देखो या फिर रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दूं, परसेंटेज ऑफ टाइम्स, यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है वो कमजोर देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप का, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का आंकड़ा काफी मजबूती के साथ दिख रहा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग भी जो पॉइंट लूंगा वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1 पॉइंट कंसीडर करूंगा और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 0 पॉइंट कंसीडर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने वीडियो के लास्ट में पॉइंट टेबल रखूंगा। अब देखो लमसम रिटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप को भी 1 पॉइंट कंसीडर किया गया और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी 1 पॉइंट मिला है। एसआईपी रिटर्न एब्सोल्यूट परसेंटेज की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को 1 पॉइंट और यहाँ पे 0 पॉइंट है। ईयर टू ईयर रिटर्न में भी निप्पॉन अच्छा दिख रहा था तो इसलिए यहाँ पे 1 पॉइंट और यहाँ पे 0 पॉइंट। रोलिंग रिटर्न जो 2020 और 21 का आंकड़ा था वहां पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कमजोर था, निप्पॉन अच्छा था तो वहां पे 1 पॉइंट। ठीक अगर मैं 2021 और 22 की बात करूं रोलिंग रिटर्न के अकॉर्डिंग तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी आंकड़ा अच्छा था और निप्पॉन में भी अच्छा आंकड़ा था। जी हाँ, कुछ ड्यूरेशन में टाटा अच्छा दिख रहा था और कुछ ड्यूरेशन में यहाँ पे निप्पॉन अच्छा दिख रहा था। दोनों फंड को यहाँ पे 1 पॉइंट मैंने कंसीडर किया है। अगर 2022-23 के अकॉर्डिंग रोलिंग रिटर्न देखे तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप कमजोर दिख रहा था, निप्पॉन अच्छा था, तो यहाँ पे हमने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 1 पॉइंट कंसीडर किया है। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप मजबूती के साथ आ रहा था 1 पॉइंट, यहाँ पे 0 पॉइंट। अगर मैं टोटल पॉइंट कंसीडर करूं तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में टोटल 7 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो रिटर्न के हिसाब से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के सामने टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफी कमजोर है। तो आंकड़ों के हिसाब से आपने देख लिया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी मजबूत दिख रहा है। देखो मैंने सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे आपके सामने आंकड़े रखे और वाकई में इन्वेस्टर का मेन मकसद भी होता है कि पैसा बने, रिटर्न दिखे, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया है। आप अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा म्यूचुअल फंड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।